हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे, बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग जानते हैं, आज बिना देरी किए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक, तो हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे कोशिका की संरचना। छोटा सा टॉपिक था कोशिका की संरचना। ठीक, तो हम आज के क्लास में कोशिका की संरचना को हम थोड़ा सा और बड़ा लेकर के आए हैं और बेटर ढंग से समझेंगे। ठीक, तो आज का क्लास मेरा रहने वाला है कोशिका के अंग, ऑर्गन ऑफ सेल। कोशिका में क्या क्या अंग पाए जाते हैं उनके बारे में आज जानेंगे। ठीक, तो मेरे पीछे आज आप लोग देखते होंगे कि फिगर बनाया हुआ है कोशिका के और उनके अंगों को, तो उनको हम डिटेल से समझेंगे और डिटेल से जानेंगे और नाम भी बढ़िया से जानेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो चलिए, आपको पिछली क्लास में हम बताए थे कि कोशिका की सबसे बाहरी लेयर को क्या कहते हैं, तो आपको पता रहना चाहिए कोशिका के सबसे बाहरी लेयर को क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। कोशिका के सबसे बाहरी लेयर को क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली, इतना याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आता है कि कोशिका के सबसे मध्य, मतलब कोशिका के जो सेंटर होता है वह मध्य में जो होता है वो कौन होते हैं, तो आपको पता रहना चाहिए केंद्रक होते हैं। इतना आपको पता रहना चाहिए, इतना तो मैंने पिछली क्लास में भी बताया था। ठीक, तो बिना देरी के हम फिर आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास में फोकस करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम देखेंगे कि उन्हीं अंगों को और डिटेल से कैसे पढ़ सकते हैं और ज़्यादा मतलब अंग क्या क्या है कोशिका के। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात कि कोशिका के अंग जो होते हैं, अंगों में सबसे पहला चीज़ आ गया कि कोशिका झिल्ली। कौन, तो सबसे बाहरी लेयर कोशिका का कौन होता है, कोशिका झिल्ली। ठीक है, तो चलिए उसके बाद हम आ जाए केंद्रक। केंद्रक में होता है, केंद्रक को ढके कौन रखता है, तो केंद्रक झिल्ली। तो केंद्रक झिल्ली ढके रखता है। ठीक है, उसके बाद फिर केंद्रक के अंदर रहते हैं केंद्रक द्रव। इतना हो गया। और एक चीज़, केंद्रक के अंदर क्या रहते हैं, केंद्रक द्रव। ठीक है, उसके बाद चलिए कोशिका झिल्ली के अंदर जस्ट अंदर रहते हैं क्या, कोशिका द्रव। ठीक है, तो इतना अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं और सब अंगों के बारे में। ठीक है, एक अंग आपको दिखाई देता होगा, एक गोलाकार संरचना दिखाई देता होगा, उसको कहते हैं लाइसोसोम। इसको क्या कहते हैं, लाइसोसोम। इतना याद रखिएगा कि एक गोलाकार संरचना दिखाई देता होगा, इसको क्या कहते हैं, लाइसोसोम। और ये कहाँ पाए जाते हैं, कोशिका के अंदर। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ दिखाई देता होगा आपको, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया इसको क्या कहते हैं, इस फिगर को क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इतना देखिएगा, इसको क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया ही क्या है, कोशिका के अंग। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, कोशिका के अंग। ठीक है, एक चीज़ फिर आपको दिखाई देता होगा कि ये वाला फिगर, ये वाले फिगर को हम कहते हैं कि चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। क्या कहते हैं, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, इसी को कहते हैं चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। एक लेयर आपको दिखाई देता होगा, है तो अंतःप्रद्रवी जालिका ही, परंतु इसमें क्या है कि राइबोसोम लगल है। मतलब छोटा छोटा आपको बूंदा दिखाई देता होगा, यहाँ देखिए छोटा छोटा बूंदा यहाँ दिखाई देता है, इसको क्या कहते हैं, राइबोसोम। वैसे अंतःप्रद्रवी जालिका जिसमें क्या होते हैं, राइबोसोम लगे रहते हैं, उसको क्या कहते हैं, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। ठीक, इतना समझ में आ गया। तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये सब जो बूंदा बूंदा दिखाई दे रहा है आपको, ये जो अंतःप्रद्रवी जालिका के ऊपर लगे रहते हैं, उसको क्या कहते हैं, फिर राइबोसोम। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो धन्यवाद, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं।